दोस्तों, सर्दियों में किसी एक सब्जी फसल से किसान की किस्मत बदली जा सकती है तो वो है भाई लौकी की खेती। क्योंकि अब अगर आने वाले सीजन में अपने क्षेत्र के हिसाब से अगर आप सही समय पर इसका प्लांटेशन या इसकी सीड सोविंग कर देते हैं तो आने वाले सीजन में एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। मंडियों में डिमांड भी इसको आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगी और अब लगाई गई लौकी का उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम लौकी की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। लौकी को अगर 3-4 चीज़ों की सावधानियां अगर आपने लौकी में रख ली तो लौकी से ज़बरदस्त उत्पादन और ज़बरदस्त मंडी भाव लिए जा सकते हैं। एक तो आपके क्षेत्र में कब तक आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए, लगाने का तरीका कौन सा होना चाहिए, किस तरीके से आपको इसको लगाना चाहिए, किन किन हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बाकी किसान भाइयों तक भी। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लौकी से मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में। अब अगर हम इसको लगाते हैं सर्दियों में तो खर्चा काटकर हम कितना प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो लौकी को साल भर लगाया जा सकता है, किसी भी सीजन में और किसी भी माह में आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। मार्केट में आज ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मौजूद हैं जिनको किसी भी सीजन में लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर हम इसको लगाते हैं तो साल भर का सबसे ज्यादा मंडी भाव अब लगाने पर हमें इसे मिल सकता है। क्योंकि जिस समय पे हमारी लौकी की फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे मार्केट में लौकी की आवक जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर रहती है और मार्केट में जब हमारा माल पहुंचता तो उस समय पे एकदम हाईएस्ट मंडी भाव इसके देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम लौकी को सर्दियों में लगाते हैं यानी कि दिसंबर या जनवरी माह में लौकी लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है और सर्दियों से बचाने के लिए भी कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं। तभी सर्दियों में ये ठीक से चल पाएगी और तभी आपको सबसे पहले इसका उत्पादन मिल सकेगा। लेकिन खर्चा काटकर अब हम अगर इसको लगाते हैं तो थोड़ा सा खर्चा हमारा होता है। खर्चा काटकर हम इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, जमीन और जलवायु अगर फसल के उपयुक्त रहती है, खाद उर्वरकों का मैनेजमेंट अगर आपका सही है, रोग बीमारियां भी अगर आप अपनी फसल में नहीं आने देते हैं तो लौकी से मतलब 200-250 या इससे ज़्यादा उत्पादन भी हम ले सकते हैं। अगर इसके एवरेज उत्पादन की बात करें यानी कि ना कम और ना ज़्यादा तो करीब 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन अब लगाकर आप अगर सही तरीके से लगाते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 150-200 क्विंटल तक उत्पादन आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। हम एक एवरेज उत्पादन इसका 150 क्विंटल पकड़ के चलते हैं। एवरेज मंडी भाव की बात करें तो देखिए, आप पिछले साल के पूरे सीजन के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जब जब इसका सीजन आया है तो उसकी बात अलग है, लेकिन ऑफ सीजन में इसके मंडी भाव 40-50-60 रुपए तक रहे हैं। बीते सीजन भी मैंने इसका वीडियो बनाया था और जब मार्च अप्रैल में हमने इसका वीडियो किया था और मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल में किसान भाइयों से इसको लगवाया था, 50-60 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिले थे। तो अब हम इसकी जो खेती कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से ऑफ सीजन खेती है और जिस समय पे हमारी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे इसकी आवक मंडियों में बिल्कुल कम रहने की वजह से 40 से 50-60 रुपए के मंडी भाव अब लगाने पर भी इसके हमें मिल सकते हैं। मैक्सिमम 40 से 50 रुपए के मंडी भाव मानिए और कम से कम आप इसके मंडी भाव उस समय पे 20 से 25 रुपए के लेके चल सकते हैं। लेकिन हम तो कम से कम मंडी भाव लेके चल रहे हैं, 20 रुपए के एवरेज मंडी भाव पकड़ के चलते हैं। चलिए मान लीजिए 10-15 रुपए के मंडी भाव भी लास्ट में आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें इसके 40 से 50 रुपए के मंडी भाव भी मिलते हैं। इसलिए 20 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलिए, 150 क्विंटल इसका उत्पादन लेके चलिए तो करीब 50 से 60, 70 या 1 लाख रुपए का आप खर्चा निकाल दीजिए। 1 लाख रुपए इसमें हमारा खर्चा हो जाता है क्योंकि इस समय पे अगर इसको हम लगाते हैं तो क्रॉप कवर विधि से इसको लगाना पड़ेगा, लोटनल से इसको कवर करना पड़ेगा, प्लास्टिक मल्च भी इसमें हमें लगानी पड़ेगी और उसके बाद में बेसल डोज और बीज वगैरह का खर्चा, टोटल 1 लाख रुपए का मैक्सिमम खर्चा आप निकाल दीजिए। फिर भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट इससे आसानी से निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे यानी कि लौकी लगाने का एकदम सही समय कौन सा है और किस दिन आपको इसकी सीड सोविंग करनी चाहिए। अब यहां पर मैं किस दिन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लौकी या बेल वाली सब्जियां जो भी आप इस समय पे लगा रहे हैं उसमें, क्योंकि बाद में जाके आप में से काफी किसान भाई कमेंट वगैरह करते हैं भाई लौकी का सीड सोविंग हमने कर दिया, बीज का जमाव नहीं हो रहा है, जमाव में काफी ज्यादा समय लग रहा है,
तो ये उसी पे डिपेंड करता है। और दूसरा, लगाने का जो सही समय है ना, वो अगेती जो हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं या अगेती जो लौकी हम लगाते हैं, उसका टेम्परेचर के लिहाज से वो समय अब निकल गया है, तो वो अब आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हैं, चाहे उत्तरी भारत से हैं, चाहे दक्षिण भारत से हैं, फिलहाल आप लौकी की बुआई कभी भी कर सकते हैं, यानी कि चाहे कल ही इसकी सीड सोविंग कर दें और उसके बाद में पूरे दिसंबर और पूरे जनवरी माह तक आप कभी भी लौकी की बीजों की जो बुआई है वो कर सकते हैं। बस सर्दियों में अगर पाले वगैरह गिर रहे हैं, काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन रहते हैं, तो वहां पे आपको क्रॉप कवर से इसकी खेती करनी पड़ेगी, लो टनल से इसको ढकना पड़ेगा। बाकी समय का अब कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, बस इतना ही है, जितना जल्दी लगाओगे उतनी जल्दी फसल तैयार होगी और उतने ही जल्दी मंडे भाव आपको जो है वो मिलेंगे। तो कभी भी आप इसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं। दिसंबर के मध्य तक अगर आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है तो सबसे ज़्यादा रेट जो है इसके आपको मिल सकते हैं। अब बात करेंगे उस दिन की कि भाई किस दिन आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए। देखिए, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, बीजों की बुआई ऐसे समय पर करते हैं, या तो आज बीजों की बुआई की उसी दिन पाले गिर गए, या फिर बीजों की बुआई होने के 2-3 दिन के भीतर अगर पाले गिर जाते हैं, तो खास तौर से उत्तरी भारत में ऐसा देखा जाता है, तो वहां पे बीजों के जमाव में समय लग जाता है और एक बार बीजों का जर्मिनेशन रुक जाता है तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा बीज आपके अंदर ही सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं। जर्मिनेशन रेट जो आपकी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाती है। तो जब भी आप लौकी के बीजों की बुआई करें, ऐसे समय पे करें कि उस समय पे पाले वगैरह ना गिर रहे हों और बुआई होने के 3 दिन तक कम से कम पाले नहीं गिरने चाहिए, तब बीजों की जर्मिनेशन रेट आपको एकदम अच्छी मिलेगी, क्योंकि जमाव में ही समय लग जाता है। एक बार जर्मिनेशन शुरू हो जाता है बीज का, उसके बाद भले ही पाले गिर जाएं, क्योंकि ऊपर से तो क्रॉप कवर रहता है, तो अंदर से 3-4 डिग्री तक वैसे भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मिट्टी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक वैसे ही आपकी जो प्लास्टिक मल्च है वो कम कर देती है, तो बाद में कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। अब पाले का पता कैसे चले? देखिए, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसको पहले दिन पता ना चले कि भाई अगले दिन पाले गिरने वाले हैं। दिन में ही पता चल जाता है, हवाओं से पता चल जाता है। खासतौर से जो उत्तरी हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं दिन में चलनी शुरू हो जाती है, तो किसानों को पता चल जाता है कि भाई कल पाले गिरने के चांसेस हैं। तो ऐसे समय पे आप इसकी बुआई ना करें। दूसरा, जब पाले गिर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू महीने भर तक पाले गिरते हैं, 2-5 दिन डिले कर सकते हैं। अगर पाले गिर रहे हैं तो 3-4 दिन का वेट कर लीजिए, रुक जाएंगे, पाले गिर के थम जाते हैं, उसके बाद बुआई कर सकते हैं। या ऐसे समय पे बुआई करें कि भाई पाले अभी फिलहाल नहीं गिर रहे हैं और 6-7 दिन गिरने की संभावना भी नहीं है, तो ऐसे समय पे अगर आप लौकी या अन्य किसी भी गर्मियों वाली सब्जियों के बीजों की बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन रेट आपको अच्छी मिलती है। फिर भी अगर समस्या आती है तो ताज़ा पानी, जो ट्यूबवेल का पानी आता है, उसकी हल्की सी सिंचाई करते हैं। ऐसे भी टेम्परेचर जो है बेड का वो काफी हद तक मेंटेन हो जाता है। इस समय पे आपको लौकी की किन वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो काफी सारी वैरायटियां हैं, हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनको आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर जो वैरायटियां हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो माहेको की 8 नंबर वैरायटी ले सकते हैं, सबसे पॉपुलर वैरायटी है, सबसे अच्छी है, उत्पादन और मंडी भाव के लिहाज से, मतलब उत्पादन की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिल जाती है, इसलिए रेट भी इसके आपको जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद में VNR की सरिता वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। क्लाउज की नूतन वैरायटी ले सकते हैं, ईस्ट वेस्ट की अनमोल वैरायटी भी ले सकते हैं। ये सारी वैरायटी हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय पे अगर आप लौकी लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको करीब 7 से 8 फीट का रखना है और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस करीब 1.5 से 2 फीट का आपको रखना है। बुआई से पहले 20 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल सर्दियों में अवश्य करना है। इसके बिना अगर आप लगाएंगे तो जर्मिनेशन रेट डाउन आएगी, फसल आपकी अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि प्लास्टिक मल्च अगर हम सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो न केवल खरपतवार और पानी की बचत में काम आएगी, टेम्परेचर भी इससे बेड का काफी हद तक मेंटेन रहता है। तो सर्दियों में अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो इसका सीधा असर आपको अपने उत्पादन में देखने को मिल जाएगा, प्लांट की ग्रोथ पे देखने को मिल जाएगा। बुआई से पहले अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा, 5-6 ट्राली, और करीब 50 केजी इसमें आप DAP खाद, 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास और 20 से 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें। 3-4 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करके उसके बाद 7-7 या 8-8 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और उसके बाद बीजों की बुआई जो है वो आप कर सकते हैं। बीजों की बुआई कंप्लीट होने के बाद तुरंत प्रभाव से अब अगर आप लगा रहे हैं तो क्रॉप कवर से बीजों को कवर कर देना है। काफी किसान भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि भाई बीजों को क्रॉप कवर से ढकना कब है, कितने दिन बाद ढकना, मतलब जिस दिन बीज लगा रहे हैं उसी दिन आपको क्रॉप कवर से कवर कर देना है। और अगर आप क्रॉप कवर नहीं लगाते हैं तो मिट्टी का टेम्परेचर काफी हद तक डाउन रहने की वजह से बीज के जमाव में काफी ज्यादा समय लग सकता है या जर्मिनेशन रेट जो है आपकी वो भी डाउन रह सकती है। तो जिस दिन बीजों की बुआई कर रहे हैं उसी दिन क्रॉप कवर से इसको कवर कर देना है। बीजों का जमाव होने के बाद में ध्यान रखना है सिंचाई का, विशेष तौर से छोटे प्लांट में ना ही तो आपको ज्यादा सिंचाई करनी है
ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्लांट में। दूसरा, सिंचाई की कमी भी नहीं रहनी चाहिए, हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है, ताकि बाय द वे अगर पाले वगैरह गिर भी जाते हैं, ज़्यादा पाले गिर जाते हैं, भले ही हमने लो टनल लगा रखा है, लेकिन ज़्यादा पाले अगर गिर जाते हैं, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चले जाते हैं और ऐसा अगर 3-4 दिन तक लगातार हो जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट खराब भी हो सकते हैं। तो हल्की सिंचाई करते रहें। जैसा आपको लगे कि अगले दिन पाले गिरने वाले हैं, टेम्परेचर दिन में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि दिन में ही पता चल जाता है हमें, तो उस दिन हल्की ट्यूबवेल वाले पानी से सिंचाई करें, क्योंकि ताज़ा पानी से अगर आप सिंचाई करेंगे तो इससे भी बेड का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। और हो सके तो सल्फर का इस्तेमाल भी सर्दियों में अगर आप लगा रहे हैं तो कर लें। करीब 6 से 8 kg तक पर एकड़ के हिसाब से सल्फर अगर बेसल डोज में आप डाल देंगे, आपकी जो फसल है विपरीत टेम्परेचर में भी अच्छे से सर्वाइव करती रहती है इससे। बाकी दोस्तों, लौकी की खेती के बारे में आपके और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।